हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्रीयम कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के लाइट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि लाइट है क्या एक्चुअली। ओके, थिंग्स कैन नॉट बी सीन इन डार्क रूम, वाई। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम लोग किसी अंधेरे कमरे में कोई भी चीज नहीं देख पाते, क्यों? और जरा सा भी रोशनी अगर आ गई उस कमरे में तो हमको कुछ न कुछ दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि लाइट के आने के बाद ही कोई भी चीज हमको दिखनी शुरू होती है ना? तो ये पहले सोचना होगा। तो इसमें सीधा सा मतलब है कि रिफ्लेक्शन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट में लाइट फॉल करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसमें लाइट फॉल करी, तो देयर विल बी अ रिफ्लेक्शन प्रोसेस। ठीक है, वो रिफ्लेक्शन प्रोसेस हमारी आंखों में, ये रिफ्लेक्शन जो रेज है वो हमारी आंखों में पड़ती हैं, और ये जो आंखें इस रिफ्लेक्शन रेज के कारण इसको दिखता है। आंखों को इन रिफ्लेक्शन रेस के कारण ही ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। जब अंधेरा हो जाता है, तो यानी कि कोई भी रेज नहीं आ रही, नहीं फॉल कर रही है, तो हमको ये रिफ्लेक्शन लाइट भी नहीं रिसीव होगी आंखों द्वारा, तो हमको ये चीज दिखाई नहीं देगा। तो मेन क्या है? लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट में फॉल होता है तो वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है ना? जंप बैक करता, बैक दूसरी डायरेक्शन में उसको थ्रो करता है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण वो जो जंप्ड बैक रे है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, वो आईज में रिसीव होता है और थ्रू आईज हमारे माइंड को एक इमेज क्रिएट करता है, जिसके कारण हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो मेन जो यहाँ पर पॉइंट है वो है क्या है? इंसिडेंट रे। जो भी रे फॉल करती है, और रे क्या है? रे ऑप्टिक्स से आती है, मतलब जो हमारी लाइट है उसी से रेज इमर्ज होती है। ओके, अब यहाँ पर अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं? अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये तुम लोग इसको समझ सकते हो कि रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है। जब भी हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं किसी सरफेस में, तो वो क्या होता है उसमें? तो वहां पर जैसे कोई भी बॉल हम थ्रो करेंगे तो वो भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसा ही तो कुछ हो रहा है यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट है, लाइट रेज है, उसमें भी पार्टिकल हैं। जैसे कि बॉल में हमारे पार्टिकल्स से बना हुआ बॉल है, तो उसमें रिफ्लेक्शन होता है। किसी भी सरफेस से हम थ्रो करें तो रिफ्लेक्शन होगा। वो भी तुमको आइडिया है कि अगर हम डायरेक्ट हिट करें तो सीधा बैक करेगा उसी डायरेक्शन में। अगर हम थोड़ा सा एंगल देते हुए हिट करते हैं तो ठीक उसकी अपोजिट डायरेक्शन में सेम एंगल पे हिट कर, मतलब वो रिफ्लेक्ट होगा। अब बशर्ते कि ये सरफेस क्या हो? फ्लैट होनी चाहिए, है ना? स्विंग वगैरह तो तुम क्रिकेट में जानते ही होगे, स्विंग कैसे होता है ना? तो वो तो अलग है, लेकिन जब गेंद जब टप्पा खाती है तो उसके बाद ये रिफ्लेक्शन होता है। तो वो तुमको पता है कि एंगल डिसाइड करता है, साथ साथ सरफेस का नेचर भी डिसाइड करता है कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा है ये कि लाइट रेज आर फाउंड विथ पार्टिकल। तो ये रिफ्लेक्शन फेनामेना जो लाइट का है, वो एक रिजल्ट दे रहा है लाइट के बारे में कि लाइट इज मेड फ्रॉम पार्टिकल्स। मतलब ये क्या है? ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है। कौन सा फेनामेना? रिफ्लेक्शन फेनामेना। रिफ्लेक्शन फेनामेना एक्सप्लेन्स दी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ओके, और दूसरा देखते हैं, जब हम किसी ग्लास ट्रांसपेरेंट सरफेस में लाइट को फॉल करते हैं तो दूसरी साइड में भी लाइट निकल आती है कि नहीं? ट्रांसपेरेंट शीट में हमको आर पार दिखाई देता है। तो आर पार दिखाई देने का मतलब ये हुआ, जैसे कोई भी हम सीट ले लें, अगर हम मान लो जैसे कि वुडन का सीट ले लेते हैं और उनको आंखों के सामने रखें, तो उस वुडन सीट के उस पार हमको कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि बाहर की वुडन सीट के उस साइड से हमको कोई भी रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आंखों को रिसीव नहीं हो पा रही, इसलिए नहीं दिखाई देता। जब हम ग्लास स्लैब लेते हैं,
है। अब वो ट्रांसपेरेंट है क्यों? जब हम ग्लास स्लैब लेते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो उससे रेज आ रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो रेज एंटर कर जाती हैं उस स्लैब में, उस ग्लास सीट में एंटर कर जाती है। एंटर करने के बाद फिर से एयर मीडियम में बाहर आ जाती है और यहाँ पर हमारी आंखें इनको रिसीव कर लेती है, जिसके कारण हमको यहाँ के ऑब्जेक्ट का आइडिया प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर ये स्लैब ना होता, ठीक है, तब इससे आने वाली रेज डायरेक्ट हमको यहाँ पर दिखाई देती, तो ये हमको आइडिया होता कि जो रेज आ रही है ये यहाँ पर रिसीव होती। लेकिन ग्लास स्लैब के कारण ये रेज ऐसे दिख रहा है, तो यानी कि इसकी पोजीशन के बारे में स्लैब के कारण, इस ग्लास स्लैब के कारण ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन हम जज नहीं कर पाएंगे ड्यू टू दिस ग्लास स्लैब। क्योंकि क्या हो रहा है, देखो शिफ्टिंग हो रही है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इस लाइन पर, लेकिन हमको क्या दिखाई दे रहा है, इस लाइन दिखाई दे, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये शिफ्टिंग है। तो इसको तुम लोग आगे हायर स्टडी में पढ़ोगे, 12th में, इंटरमीडिएट पढ़ोगे। तो फिलहाल यहाँ पर ये देखो जो रेज है वो एंटर करके फिर से बाहर आ रही है, तो इसी के कारण जो रेज हम रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि है तो रेज यहाँ से आ रही है, लेकिन ग्लास स्लैब के कारण उसके पाथ में थोड़ा सा डाइवर्जन हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा डाइवर्जन हुआ, शिफ्टिंग हुई है, शिफ्टिंग हो गई लेकिन रिसीव तो हुई है। तो इसी रिसीविंग के कारण ही हमको ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, जो रेज है वो एंटर कर रही है दूसरे मीडियम में, फिर अगेन एंटर कर रही है दूसरे मीडियम। अगर मान लो यहाँ एयर है, यहाँ ग्लास है, यहाँ एयर है, तो 2 बार एंटर कर रही है, एयर से ग्लास में, फिर दूसरी बार ग्लास से एयर में एंटर कर रही है। तो इस फेनामेना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, पहला क्या है, रिफ्लेक्शन है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, परावर्तन, और ये क्या है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। ठीक है, तो ये फेनामेना ही भी किस लिए हो रहा है, ये भी पार्टिकल नेचर को ही डिनोट कर रहा है यहाँ पर। तो ये दोनों फेनामेना क्या बता रहे हैं कि लाइट्स आर मेड ऑफ पार्टिकल्स, यानी इनको ये बताया गया कि पार्टिकल, लाइट में पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब दूसरी एक कई सारे ऐसे तुम देखे होगे, एक आता है कि डज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, क्या हमेशा लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है? मतलब ये एक तरह से अभी तक तो तुम्हारा जो नॉलेज है तुम्हारा जो अवेयरनेस है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। देखो रिफ्लेक्शन की बात करें तो भी स्ट्रेट लाइन में है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन ही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा डाइवर्ज हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के पास क्या है, स्ट्रेट लाइन ही तो है। लेकिन कुछ ऐसे फेनामेना होते हैं जिनको तुम लोग ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। जैसे बंद कमरा है, ठीक है, और उसमें सारी लाइट हमने ऑफ कर दी है, जितने भी विंडो हैं सब हमने बंद कर दिया, फुल्ली टाइट कर दिया, और यहाँ पर टोटल डार्कनेस आ गई। अब इस किसी विंडो को या किसी डोर को, है ना, जब हम खोलते हैं तो क्या होता है, जब हल्का से जब खोलेंगे तो सनलाइट आएगी। ठीक है, सनलाइट, लेकिन हम डोर को बहुत मतलब मिलीमीटर का ही ओपन करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस मिलीमीटर अराउंड। तो तुम ये देखोगे कि उस जो एक झिरी बन जाती है डोर और दीवार के बीच में, तो एक तरह से लाइट तुमको फैली हुई दिखाई दे, जैसा इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें इस फिगर में दिख रहा है तुमको कि वो लाइट क्या हो रही है, फैल रही है। जैसे कि लग रहा है कि ये जो लाइनिंग है ये एक अनदर सोर्स ऑफ लाइट बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पार्टिकल नेचर होता, लाइट में पार्टिकल नेचर को हम मान लिए हैं, तो पार्टिकल नेचर होता तो लाइट सीधे एंटर करके ये तो रिफ्लेक्शन होता। रिफ्लेक्शन का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि वुडन ब्लॉक है, रिफ्लेक्शन तो हो नहीं सकता, रिफ्लेक्शन ही होगा। और रिफ्लेक्शन में लाइट सीधे कहीं न कहीं करके यहाँ पर किसी एक साइड में आकर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि पूरा जो ये झिरी है वो पूरी तरह से ये ब्लर टाइप का है, मतलब पूरा वो फैल गया है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि लाइट बेंड कर रही है यहाँ पर। किसी भी ऑब्जेक्ट, जब वो ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा हो जाता है तो लाइट क्या होती है, बेंड हो जाती है। तो ये फेनामेना, इसको क्या बोलते हैं, ये है डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये बेंड अगर हो रही है तो ये तो पार्टिकल नेचर तो है नहीं। पार्टिकल में क्या होता है, जब भी कोई हम कोलिजन होता है, जब पार्टिकल नेचर का वही होता है, जब कोई पार्टिकल किसी सरफेस पर हिट करती है
तो उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में रिफ्लेक्शन होता है, वो स्मूथ नहीं होता, वो डायरेक्ट हिट करता है, डायरेक्ट करता है इस तरह से, मतलब इस तरह से नहीं होता, ठीक है। तो ये फेनामेना किस में हो रहा है, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये तभी हो सकता है जब लाइट इज फॉर्म्ड विथ वेव्स, है कि नहीं। तो जो डिफ्रैक्शन फेनामेना है वो एक्सप्लेन कर रहा है लाइट का वेव नेचर। अब देखो ये तो हो गया, हमने डार्कनेस रूम के बारे में बता दिया, और भी कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि जो सनराइज के समय सूरज जब उगता है उस समय, और जब सूरज सनसेट के समय जब सूरज डूबता है उस दोनों समय जो जो सन का जो कलर है और अराउंड द सन यानी पूरे आकाश का उस सूरज के आसपास का जो कलर है वो रेडिश दिखता है, ठीक है। वो भी डिफ्रैक्शन का ही एक फेनामेना है। और जैसे कि बादल हैं आकाश में, ठीक है, बादल हैं और सूरज भी एक आएगा आ गया, तो तुमको दिखेगा कि बादलों के चारों तरफ एक हल्का सा ब्लर टाइप का एक इमेज बन जाती है, सिल्वर टाइप का, है कि नहीं। तो वो भी एक क्या है, वेव नेचर को प्रूफ कर रहा है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं लाइट कंप्राइजेस पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर बोथ। ओके, अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे और उसके बाद रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो जैसे भी कोई सरफेस है, फ्लैट सरफेस, ठीक है, जैसे तुम्हारा शीशा है जिसमें तुम लोग अपना चेहरा देखते हो, उसके एक साइड में पॉलिश करी होती है और दूसरे साइड में वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है यहाँ पर। तो जैसे कि इसमें एक फिगर है, इसमें ध्यान से देखोगे तो जब हम लाइट फॉल करते हैं, है ना, जो ये मार्कर पेन है, ये मान लो मार्कर पेन है, तो उसको तुमको दिखेगा कैसे, ये मार्कर जब से तुम इसी डायरेक्शन में अगर तुम प्लेस करोगे, है कि नहीं, और ये तुम्हारा क्या है, मिरर है, और तुम यहां से अगर देख रहे हो तो ये अगर तुम यहां से देख रहे हो तो किस तरह दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि हमने मार्कर यहाँ ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है, अब ये तुमको इस तरह दिखाई देगा, ठीक है, मतलब ये इस तरह दिखाई देगा, ये तुम्हारा मार्कर है, और तुमको ये इधर से अगर देखोगे, अगर ये तुम्हारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस साइड है और ये पॉलिश वाला सरफेस इस साइड है, तो तुमको ये मार्कर ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अब ये जो इमेज तुमको दिख रहा है, क्या तुम इसको टच कर सकते हो, पकड़ सकते हो इसको? नहीं कर सकते हो। तो इस तरह की इमेज जो बन रही है, जिसको तुम फिजिकली टच ना कर पाओ या किसी स्क्रीन में उसको बना ना पाओ, है ना, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, या हिंदी में आभासी, है ना। ये क्या है, ये वर्चुअल है, जिसको हम पकड़ नहीं सकते लेकिन है कि नहीं, ये है। अब इसको हम ड्रा कैसे करते हैं, देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये इस लाइन को जो स्केच का जो हम बन रहा है इसको हम आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो ये एक्चुअल स्थिति ये है, जो हो रहा है वो ये है, मतलब ये हमारे स्केच सामने दिखा है, क्या स्केच, इसको ऐसे समझो, ये क्या है, रे ऑफ लाइट है, लाइट की रे है जिसमें फॉल कर रही है, फॉल करने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन वही होगी जो यहाँ पर हमको वर्चुअली दिख रही है, ठीक है। मतलब अगर लाइट है तो उसकी वर्चुअल इमेज ऐसे बनेगी, है कि नहीं। अगर लाइट ऐसे फॉल कर रही है तो वर्चुअल इमेज भी इधर ही फॉल करेगी, तो इसको हमने ऐसे बना दिया। आप ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, डार्क लाइन से शो करते हैं, और वर्चुअल वाली लाइन को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, क्योंकि क्या ये रियल लाइन थोड़ी ना, ये रियल रे नहीं है, रियल रे तो ये है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय फ्लैट ग्लास सरफेस, है ना, फ्लैट की बात कर रहे हैं, एक साइड में तुम्हारा पॉलिश किया हुआ है और एक साइड में रिफ्लेक्टेड सरफेस है। तो ये फॉर्मेशन कैसे होता है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, ये तुमको क्लियर हो गया। अब इसमें देखो दो पॉइंट हैं, जो रे फॉल करती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, और आफ्टर इंसिडेंस ये रिफ्लेक्ट होगा, है ना, ड्यू टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन होता है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इस रे ऑफ लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो दो चीज पता चल गया, जो लाइट फॉल कर रही है उसको बोल देंगे इंसिडेंट रे, और जो रे रिफ्लेक्शन के बाद दिखाई दे रही है वो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। ये रियल लाइन है, जबकि क्या ये इमेजिनरी है, वर्चुअल इमेज बना रहा है, इसलिए इसको वो क्या बोलेंगे, इमेजिनरी या वर्चुअल रे, ठीक है। अब इस पॉइंट को क्या बोलते हैं,
इसी पॉइंट पर तो हिट कर रहा है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर हिट करे इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और यहां पर एक ये है, इस जो सरफेस है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से है, एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें। कहां पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, और किसके परपेंडिकुलर, जो सरफेस है हमारा उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करें। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल लाइन। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, और ये परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल लाइन। तो जो रूल होते हैं रिफ्लेक्शन के, रूल हैं कि क्या, पहला रूल है कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, दोनों रे एक ही पॉइंट पर हिट करते हैं और उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे, ठीक है। और दूसरा रूल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल दोनों इक्वल होते हैं। अगर इसको हम आई से डिनोट कर दें, इसको आर से, यानी आई फॉर, आई इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है। इसी तरह से आर को क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल। तो रिफ्लेक्शन का रूल होता है कि आई इज इक्वल टू आर, ठीक है। इंसिडेंट एंगल, दिस इज इंसिडेंट एंगल, इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। ये मेन रूल है कि रिफ्लेक्शन का आई इक्वल्स टू आर होता है, इंसिडेंट एंगल है इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अब आते हैं कि जो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये फ्लैट है, जिससे हम लोग शीशा बोलते हैं, इसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो ये समझ में आ जाएगा, तुम लोग डेली लाइफ में ये है, देख सकते हो। अब इसके अलावा भी कई तरह के सरफेस हो सकते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स टाइप का, एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स का मतलब ये हुआ कि जैसे ये देखो, इसमें जो हमारा पॉलिश किया हुआ है, ये अंदर पॉलिश किया हुआ है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये क्या है, ये कॉन्वेक्स है। ये इस सरफेस को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, या हिंदी में उत्तल बोलते हैं। कॉन्वेक्स टाइप का ना, ये उठा हुआ है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। और दूसरा होता, हम इसी चित्र में यहाँ पर इस तरह से हम करते हैं, पॉलिश कर दे रहे हैं। पॉलिश हमने क्या कर, जस्ट अपोजिट साइड पॉलिश कर दिया, और ये क्या है, ये सरफेस क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया, तो इसको बोलेंगे हम कॉनकेव। ये कॉनकेव सरफेस है, देख रहे हो, दोनों हमने एक ही जैसा बनाया है, लेकिन एक में कॉन्वेक्स कहा जाएगा, एक में कॉनकेव कहा जाएगा। अब यहाँ पर सब कुछ रूल वही रहेगा, आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर यहाँ ही फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर रे फॉल कर रही है तो ये तो होगा इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्टेड रे तभी हम निकाल पाएंगे जब हमको नॉर्मल लाइन मिले। और नॉर्मल लाइन क्या होती है, तुम लोग सर्किल पढ़ चुके होगे, और सर्किल के सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट को सेंटर से जो भी लाइन मिलाई जाएगी, दैट विल बी द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। होगा कि नहीं होगा, ये पता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है वहां पर। तो ये जो लाइन है यही हमारे नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बना हुआ है तो सीधी उसी लाइन पर है, तो ये उसी लाइन को वापस चली जाएगी। अगर ये एंगल इस तरह से बन गया, इंसिडेंट रे ये है, तो अब ये हमारा सरफेस क्या माना जाएगा, टेंजेंट माना जाएगा। अब ये लाइन क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड, ओके। तो लेकिन ये जो फेनामेना है ये हर पॉइंट के लिए अलग अलग होता जाएगा, क्योंकि नॉर्मल लाइन अब बदलती जाएगी। इस पॉइंट के लिए नॉर्मल लाइन ये बनेगी, इस पॉइंट की ये नॉर्मल लाइन जब बन रही है, तो सीधी सी बात है उसका जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका भी मूवमेंट अलग अलग होता जाएगा। तो इसी के कारण जो इमेज फॉर्मेशन है वो प्लेन मिरर की तरह ना होकर के कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो हम आगे अलग अलग स्टडी करेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको समझने के लिए, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर को समझने के लिए
ये हमने एक स्पून लिया हुआ है। अब देखो ये वाला जो सरफेस है जो अंदर धंसा हुआ है कि नहीं, वो क्या है, वो हमने मान लिया है ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये क्या है, पॉलिश की हुई है कि नहीं। पॉलिश हम इसलिए क्योंकि हमारी जो रेज है वो ट्रांसपेरेंट नहीं जाएगी, यहां से रे इधर नहीं जा पा रही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये शाइनिंग है कि नहीं, इसलिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ये फॉर्म कर रहा है। ये ग्लास नहीं है लेकिन रिफ्लेक्शन तो पॉसिबल है क्योंकि शाइनिंग के कारण है, रेज उस पार नहीं जा रही है, इसलिए ये क्या पॉलिश की तरह काम कर रहा है, ठीक है। देखो हमारी उंगली इधर लेकिन हमको दिख नहीं रही क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सिमिलरली यहाँ भी वही केस है, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है लेकिन इसकी उंगली हमको इधर नहीं दिख रही, इसका मतलब क्या है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको हम डिस्कस करेंगे। अब ये क्या, ये वाला सरफेस क्या बोला जाएगा, इसको बोलेंगे कानकेव। ये कानकेव मिरर की तरह कर रहा है, इसको हम पलट दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये उठा हुआ है, उत्तल हो गया, उत्तल दर्पण। ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। अब इसमें हम देखो ये हमारा मार्कर है, आप इस यहाँ पर हो सकता है ना दिख रहा हो तुमको, घर में भी कर सकते हो इसको। अब हमने क्या किया, कानकेव वाले साइड में हमने ऑब्जेक्ट रखा तो ये हमको जस्ट अपोजिट दिख रहा है, ठीक है। और दूर लेते जाते इसकी जैसे जैसे नजदीक करें तो बहुत बड़ा दिख रहा है ना। पास कर दिया बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है हमको, तुम भी करके देख लेना। और ब्लर दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा बहुत ज्यादा फैल जा रहा है। थोड़ा दूर कर रहे तो क्लियर तो इमेज हो रही है लेकिन छोटी होती जा रही। अब थोड़ा सा दूर ले गए, इमेज बहुत ही ज्यादा छोटी हो गई, और थोड़ा ले गए, ये बहुत एकदम पतली लाइन की बन गई। अब इसी को हम उल्टा कर देते हैं, कॉन्वेक्स साइड देखते हैं, बहुत ही क्लियर इमेज आ रही है, एकदम क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर देखो बड़ी इमेज फिर धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, और ये सीधा है ना, मतलब इरेक्ट दिख रहा है यहाँ पर सीधा। और इधर क्या है, उल्टा दिखता है, जस्ट अपोजिट है ना इसका। जैसे कि ये हेड अपवर्ड है उस साइड में, इसका डाउनवर्ड कर दिया गया यहाँ पर जस्ट क्या सीधा बनेगा इमेज, ठीक है, और क्लियर बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर का तरह है, और ये क्या है, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये तो हमने घर पे करने वाला एग्जाम्पल बता दिया, और भी कई सारे एग्जाम्पल तुम्हारे डेली लाइफ में हैं, ठीक है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ओके। अब देखो ये कॉनकेव मिरर के थ्रू हम लोग रियल इमेज भी फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, अगर कॉनकेव मिरर तुमको मिल जाए, कॉनकेव मिरर तुम लोगों ने देखा भी होगा कि हम सनलाइट के सामने ले जाएं और फोकस करें किसी एक जस्ट पॉइंट पर, तो वहां पर कुछ देर कागज रखो तो कागज जलने लगता है, क्योंकि वो सारी जो रिफ्लेक्शन के बाद है, सारी रेज के रिफ्लेक्शन के बाद वो सब एक ही पॉइंट पर फोकस हो जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर। और ये माना जाता है क्योंकि जो सन लाइट आ रही वो बहुत दूर से आ रही है, तो ये माना जाता है सारी लाइट क्या है, पैरेलल मानी जाएंगी, तो आप सारी लाइट पैरेलल मानी जाएंगी। और आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट अ सर्टेन पॉइंट। अब यहाँ पर सारी रेज जब कंसंट्रेट हो जाएंगी तो यहाँ पर जो हीट एनर्जी है बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस हीट एनर्जी के कारण ये कागज जलने लगेगा। यही टेक्नोलॉजी यूज होती है तुम्हारा सोलर कुकर, सुना होगा नाम। सोलर कुकर में कुछ कोई मतलब मशीन नहीं होती है कि नहीं, कोई टेक्नोलॉजी उसमें नहीं है। वो सिर्फ इसमें क्या है, सोलर कुकर में उसमें जो प्लेन जो सरफेसेस क्रिएट करे जाते हैं, शाइनिंग सरफेसेस इस तरह से क्रिएट करे जाते हैं, वो भी कॉनकेव नेचर का। पॉलिशिंग जो पॉलिश हुआ होगा वो कॉनकेव नेचर का होगा, कि जिसके कारण वो एक सर्टेन पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाएंगे। वहां पर हम कोई भी फूड मटेरियल रख देंगे कुकर में, तो वो क्या हो जाएगा, इतनी ज्यादा हीट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी कि जिसके कारण वो खाना पक जाएगा हमारा। तो ये मेन टेक्नोलॉजी है। उसमें कौन सा मिरर यूज हो सकता है, कॉनकेव मिरर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और जिस पॉइंट पर हम फूड मटेरियल रखेंगे वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका फोकल पॉइंट बोला जाता है, फोकस बिंदु। जहां पर किसी कैमरे को बोलते हैं नहीं, फोकस करते हैं। फोकस का मतलब क्या, वहां पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो ये फोकल पॉइंट के बारे में है।